आचार्य भूषण जी, आपका स्वागत है हमारे एबीसी हिंदी ज्योतिष में। जी नमस्कार। आचार्य जी, जो हम घर बनाते हैं जी उस समय वास्तु के हिसाब से हमें क्या कौन सी बातों पे ध्यान रखना होती है? तो ऐसा है कि जब हम भवन बनाते हैं तो उससे पहले बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि हम अगर भवन का निर्माण करा लेते हैं और उसमें रहने लग जाते हैं और उसके बाद में अगर परेशानी आती है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ करना पड़ता है। तो वो जी वास्तु के अनुसार हम अनुकूलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो इससे ज्यादा बेहतर अच्छा है कि हम भवन बनाने से पहले एक अच्छे वास्तु सलाहकार से उस भूमि का परीक्षण कराएं। जी उस भूमि को देखना होता है कि भूमि कैसी है, कितने कौन है इसके अंदर, भूमि उपजाऊ है, उसकी सुगंध को देखना पड़ता है, फिर उसका शल्य शोधन करना पड़ता है, भूमि कितने कोने की है, सिंह मुखी है या गोमुखी है, ये बहुत सी बातें हैं। अगर हम जी उस भूमि का परीक्षण करवा के और भवन का निर्माण कराएंगे तो हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि उस घर के अंदर हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और उस घर में निवास जी करने वाले जो भी व्यक्ति हैं वो निरोग रहते हैं, उनका व्यापार भी अच्छा चलता रहता है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। तो इसलिए मैं आपको गहराई से बता देता हूँ कि सबसे पहले, क्योंकि वास्तु वैसे तो बहुत डीपली जाएंगे तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, लेकिन जो छोटी जी छोटी बातें जी वो मैं बिल्कुल। आपको बता रहा हूँ कि सबसे जी पहले तो हमें भूमि को देखना है कि भूमि कैसी है, उस भूमि पे कौन से पौधे लगे हैं, उसकी मिट्टी कैसी है। और हमें स्वतः ही यह ज्ञात हो जाता है कि जहां कहीं हम जाते हैं तो कई कई जगह ऐसी होती है कि हमारा मन अपने आप ऐसे प्रफुल्लित हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं कि "आहा, कितना अच्छा मौसम है, कितनी अच्छी जगह है, यहाँ पे मन लग गया हमारा"। होता है कि नहीं होता है? होता है जी ना ऐसा? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। हाँ, तो वो उस भूमि के अंदर ऐसी एक आकर्षण शक्ति होती है, उसके अंदर जाते ही जी हमें एक ऐसी ऊर्जा मिलती है जिससे हमारे मन में उत्साह उत्पन्न हो जाता है। कई भूमि ऐसी होती है वहां पे बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है, बहुत अच्छे होटल भी होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि वहां पे भीड़ नहीं रहती बिल्कुल भी। कई ऐसे ऐसे होटल है वहां पे सुविधा पूरी है, लेकिन वहां पे लोग जाते हैं, एक बार जाते हैं लेकिन दोबारा फिर नहीं जाते। क्यों? कि नहीं उस जाते। भूमि के अंदर दोष होता है। भवन के अंदर तो दोष बाद की बात है, लेकिन भूमि का जो दोष है उसे पहले खत्म करना होता है। जी बिल्कुल। तो उसके लिए क्या है कि भूमि का जो शल्य शोधन है उसको करना होता है, भूमि को देखना होता है, भूमि के चारों तरफ के रास्ते कैसे हैं, उसके सामने ऐसा कोई वृक्ष है या नहीं है, कुआं है कि नहीं है, मंदिर है कि नहीं है। ये भूमि का जो शोधन होता है, एरिया कैसा है, ये सब देख के ही भवन का निर्माण होता है। दूसरी बात ये है जी कि जब भी हम भवन बनवाएं तो भूमि पूजन कराना जरूरी है। कई लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर देखते नहीं, भूमि का शयन दोष होता है, भूमि जब सोती रहती है, शयन दोष बोलते हैं उसको। तो उस समय अगर हम भवन निर्माण प्रारंभ करते हैं तो वो भवन कभी पूरा नहीं हो पाता। आपने देखा होगा कि जी कई कई बिल्डिंगें 10 वर्ष से आधी अधूरी पड़ी है, वो आगे बढ़ नहीं पाती। जी बिल्कुल। होता है ना ऐसा? तो उसमें क्या होता है कि जी होता भूमि है। जब शयन में होती है तो उस समय अगर हम भूमि पूजन कर देते हैं तो वो भवन पूर्ण नहीं होता। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और भूमि पूजन करवा के जो पंचशिला पूजा है, पंचशिला की स्थापना है वो करवा के और उसके बाद में ही भवन का निर्माण प्रारंभ कराना चाहिए। ये अगर करते हैं तो हम उस भवन में रहेंगे तो ये निश्चित तौर पे उसके अंदर देवता निवास करेंगे और जहां देवता निवास करेंगे वहां आप जानते हैं कि स्वर्ग के जैसा सुख वहां रहता है। यही जी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी। तो जैसे कि आप बोले हैं कि भूमि पूजा करना है, जी। तो अगर नहीं किया तो? भूमि पूजन। जी जी। तो भूमि पूजन अगर हम नहीं करते हैं तो आपने देखा कि बहुत सी दिक्कतें आती है कि आपने 5 बार प्रवेश का मुहूर्त निकाल लिया, पंडित जी को बार बार पूछते हैं कि महाराज जी ये प्रवेश का मुहूर्त बताइए, तो पंडित जी ने दे दिया कि जी आपको 5 अगस्त को करना है।
लेकिन उस समय आपके ऐसी एक बाधा उत्पन्न हो जाएगी कि या तो आपके घर में ऐसा कोई कार्य हो जाएगा, या कोई बीमार हो जाएगा, या कुछ ऐसा हो जाएगा जिसमें दिक्कत आ जाएगी, आप वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे, रुकावट आ जाएगी, या उससे पहले ही भवन पूरा नहीं हो पाएगा। आप लाख प्रयास करते हैं, आपका सामान भी वहां पे भवन के निर्माण का सामान इकट्ठा है, लेकिन आपको मजदूर नहीं मिल रहे हैं, उसको बनाने वाला जो है वो नहीं मिल रहा है, या आपका इंजीनियर आपसे रूठ के चला जाता है। तो इस प्रकार की बहुत सी दिक्कतें आ जाती है, जिसके कारण से उस भवन का निर्माण पूर्ण नहीं हो पाता है। तो इससे हमारा जो अंदर जो रहता है घर में, जो अंदर घर में रहने वाला है जो है, उनका स्वास्थ्यिक रूप से कुछ प्रभाव हो सकता है? स्वास्थ्य की संबंध जो है वो उससे इसलिए जुड़ा हुआ है कि भवन का निर्माण होने के बाद में हम उसके अंदर रहने लग जाएंगे, उसके बाद में आगे का जो है वो उस परिवार में क्या इफेक्ट होता है वो उसके बाद की बात है। लेकिन पहले उस भवन के निर्माण का जो कार्य है वो किस प्रकार से होता है, सुचारू रूप से होता है, या वास्तु के अनुकूल है या नहीं है, ये पहले देखना होता है। अगर आपने भवन भी बना लिया बिना पूजा किए और बिना भूमि पूजन किए, ना आपने वास्तु की शांति करवाई है, और आप उसमें निवास करने लग जाते हैं, तो ऐसा होता है कि कई बार हमने सुना है, फोन भी आते हैं कि महाराज जी मैंने ये 2021 में मकान बनाया था, प्रवेश किया था, उसके बाद में मेरे बहुत सी दिक्कतें आ रही है फाइनेंशियली, या मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, या मेरे घर में कोई शुभ कार्य नहीं हो रहे हैं उसके बाद में, ये ऐसी बहुत सी दिक्कतें हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें, अगर भवन निर्माण हो जाए और उसके अंदर वास्तु दोष है कुछ ऐसा, तो उसके लिए भी उपाय है कि उसके अंदर रहने से पहले हमें वास्तु पूजन करवाना आवश्यक है। वास्तु पूजन करवाने के बाद में हम वास्तु की स्थापना करते हैं उस घर के अंदर। वास्तु के अंदर 81 देवता है, जो हमारा घर बनता है वो 9x9 के अंदर, यानी 9 देवता बैठ के इसमें 81 देवताओं की स्थापना की जाती है वास्तु पूजा के अंदर। तो उन 81 देवताओं की स्थापना हो जाती है, उसके बाद में अगर हम प्रवेश करते हैं तो उस घर के अंदर कोई बीमारी या ऐसी कोई दिक्कतें उत्पन्न नहीं होती। लेकिन कुछ प्रारब्ध के कर्म भी होते हैं हमारे, उनको भी ध्यान में रखना होता है। कई लोग ये भी कह देते हैं कि पंडित जी हम सब कर चुके हैं, वास्तु के अनुकूल हमारा घर है, वास्तु के अनुसार सब कुछ किया हुआ है, लेकिन हम घर के अंदर रह रहे हैं तो सुखी नहीं है बिल्कुल भी। अब उस घर के अंदर ऐसी कौन सी दिक्कत है जिसके कारण से हम सुखी नहीं है? तो ये सब भवन को देखने के बाद में ही पता चलता है कि भवन के अंदर ऐसी कौन सी जो ऊर्जा है जो इन घर में रहने वालों को परेशान कर रही है। तो इसके लिए भवन का परीक्षण करना होता है, भूमि का परीक्षण करना होता है। ये सब देखने के बाद ही पता चलता है कि भवन के अंदर वास्तु दोष है या नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आप सब कुछ अच्छी तरह समझा दिया। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए ABC हिंदी ज्योतिष सब्सक्राइब कीजिए।